नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस एजुपथ आचार्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी यहां पर जो साथी है वो जुड़ जाए, अपने साथियों को लिंक शेयर कर दे। आ जाए, यहां पर अपन बात करते हैं यहां पर 1857 की क्रांति को लेकर के। यहां पर 1857 की क्रांति का जो टॉपिक है आज यहां पर उसका पार्ट 2 की अपन क्या करेंगे, आज बात करेंगे। सभी जुड़ जाए, यहां पर सभी क्या हो जाए, यहां पर जुड़ जाए। सभी अपने दोस्तों को अपना क्या कर दे, इसका लिंक शेयर कर दे। हाँ, संजू पोटार काम भी रहता है यार घर। अरे नमस्ते सर, सुरेंद्र नमस्ते, ज्ञान वर्मा गुड इवनिंग सर। यहां पर सभी आ जाए जो अभी जुड़े हुए थे जो ग्रुप में, यहां पर सभी आ जाए। अभिषेक रोलानिया हेमराज जी को मेरा प्रणाम। अभिषेक, हम आपका प्रणाम एक्सेप्ट करते हैं। कैसे हो, मुझे पता आप अच्छे होंगे और आने वाला टाइम मेहनत कर रहे हो तो अच्छा ही होगा आपके लिए, है ना। गुड इवनिंग सर, आनंद मेघवाल गुड इवनिंग, संजू पोटार गुड इवनिंग, नरेश चौधरी हेमराज जी को मेरा प्रणाम, आपका भी प्रणाम नरेश स्वीकार करते हैं हम। अभिषेक रोलानिया थैंक यू सर। सर कोई है ही नहीं है किसी करे शेयर करे, कोई भी नहीं है क्या आपका जो फ्रेंड अपने साथ पढ़ी हो या पर, है ना, जो भी है ग्रुप है उनमें लिंक शेयर करें। मनीषा गौतम गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अभिषेक रोलानिया, हाँ अभिषेक जान गया मैं ना। काव्या शर्मा सर जी, सुरेंद्र जी सर आप ऑफलाइन कहाँ पर पढ़ाते हो? मैं जयपुर पढ़ाता हूँ सुरेंद्र, यहाँ पर कोचिंगों के अंतर्गत। अभी यहाँ पर बात करें तो उन कोचिंगों का मैं नाम नहीं ले सकता ना। ज्ञान वर्मा, काव्या मुझे शेयर कर दे, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, देखो यहाँ पर बात करते हैं, देखो यहाँ पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन 1857 की क्रांति का पार्ट 2 में चलते हैं। आज अपन यहाँ पर, सर मैं फ्रेंड ही नहीं बना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, काव्य नहीं बनाए तो मत बना। चलो यहां पर बात करें। जयदयाल और मेहराब खान ने राजस्थान के किस नगर में 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? यहां पर आपको पता उस समय ये जो जयदयाल था और मेहराब खां था। जयदयाल, इसका मतलब जयदयाल, यहां पर बात करें अपन तो यहां पर देखो जयदयाल की बात करें तो आपको पता यहां पर जो जयदयाल था ये वकील था और यहां पर कोटा के अंतर्गत यहां पर क्रांति का नेतृत्व किया था जयदयाल। उसके बाद में रसीलदार, जो यहाँ पर रसीलदार था, रसीलदार और यहाँ पर ये रसीलदार कौन था? यहाँ पर मेहराब खां था, आपको पता है यहाँ पर मेहराब खां। यहाँ पर ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बाद में यहाँ पर इनको क्या कर दिया गया, बेचारों को यहाँ पर फांसी दे दी गई थी यहाँ पर, है ना। प्रियंका शर्मा 3-2, हाँ प्रियंका प्रजापति गुड इवनिंग सर, प्रियंका गुड इवनिंग। नरेश चौधरी सी, हाँ भैया उस क्लास के लिए बोला, है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं, आंसर कौन सा होगा? कोटा होगा यहाँ पर, है ना। उस समय कोटा का नेतृत्व किया था इन्होंने। यहाँ पर उस समय जो कोटा का नेतृत्व था बर्टन, उसकी हत्या की, पूरे कोटा में घुमाया गया। उस बर्टन के दो पुत्रों के, ऑर्थर और फ्रैंक, दोनों की भी हत्या कर दी गई थी यहाँ पर, है ना। शेडलर को, यहाँ पर जो शेडलर था, कोटम था, इनकी हत्या कर दी गई थी वहां पर, है ना। और वहां का शासक जो महाराव राम सिंह जो द्वितीय था, उसके यहाँ पर महलों को घेरा दिया गया था। कई महीनों तक उसे बंदी रखा गया। यहाँ के क्रांतिकारियों ने 6 महीने तक पूरे कोटा में शासन किया गया था, है ना। हाँ, शेडलर कोटम की भी हत्या की है, बिल्कुल, है ना। हाँ प्रियंका शर्मा बिल्कुल गुड। यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उनके 2 पुत्र कहां मारे गए थे? बिल्कुल, मेजर बर्टन था, उसके 2 पुत्र थे। यहां पर वो कहां मारे गए थे? तो आपको पता है यहां पर कोटा में मारे गए थे। कहां पर मारे गए थे? यहां पर कोटा के अंतर्गत यहां पर मारे गए थे, यहां पर, है ना। अपन ने अभी बात इसी की कर रहे थे। इसके आगे चलते हैं अपन, आज यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा विद्रोही राजकीय सेना ने की थी, है ना। तो यहां पर आपको पता 15 अक्टूबर की बातें अपन कर रहे हैं, तो 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को यहां पर आपको पता है मेजर बर्टन की क्या की गई थी? हत्या की गई थी। किसकी की गई थी? यहां पर मेजर बर्टन की यहां पर हत्या की गई थी, है ना। यहां पर देखो उसके बाद में मेजर बर्टन था, शेडलर कोटम था, इसकी भी यहां पर हत्या की गई थी। तो आंसर कौन सा होगा अपना? यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 होगा। 15 अक्टूबर 1857 में यहां पर जो भारतीय क्रांतिकारी थे वहां पर उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया गया और इस घटना को अंजाम दिया गया। वहां के शासक राव राम सिंह द्वितीय को
कई दिनों तक महलों में बंदी बना करके रखा गया था ना। प्रियंका शर्मा बिल्कुल बी है ना। यहां पर बात करते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? यहां पर तो कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? यहां पर तो यहां पर आपको पता कुशाल सिंह चंपावत नहीं था। यहां पर आपको पता है यहां पर अली बेग नहीं था, यहां पर हीरालाल नहीं था। आंसर कौन सा होगा? जयदयाल, जो वकील था, एडवोकेट था यहां पर, है ना, वो जयदयाल यहां पर कोटा का विद्रोह का नेता था उस समय क्रांति के दौरान, है ना। हाँ, चलो यहां पर बात करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 की अपन बात कर लेते हैं। यहां पर कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी, यहां पर कौन कंपनी का अधिकारी था जिसकी, यहां पर ब्रिटिश कंपनी थी, उसका अधिकारी था जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या, निर्मम हत्या की गई थी यहां पर। तो यहां पर कौन था वो? यहां पर एबोट नहीं था, सावर्स नहीं था, मोकमेसन यहां पर नहीं था। यहां पर कौन था? यहां पर मेजर बर्टन यहां का ब्रिटिश कंपनी का अधिकारी था जिसकी हत्या की गई, उसके 2 बेटों की भी हत्या की गई, उसके सर जो सिर था उसको काट करके पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। बिल्कुल सिर शहर में घुमाया, बिल्कुल सही बात है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 की भी अपन बातें करते हैं। यहां पर बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? अब यहां पर 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था, अब यहां पर कौन था कोटा का शासक 1857 की क्रांति के समय? तो यहां पर बात करते हैं, यहां पर देखो, यहां पर महाराव राम सिंह प्रथम, महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव माधव सिंह प्रथम, महाराव उमेद सिंह प्रथम। यहां पर देखो, यहां पर कंफ्यूज करने का एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऑप्शन के ऊपर। यहां पर तो आपको पता राम सिंह प्रथम होगा नहीं, यहां पर माधव सिंह है नहीं, यहां पर उमेद सिंह है नहीं, तो यहां पर आंसर कौन सा? महाराव राम सिंह द्वितीय का शासक था कोटा का। हाँ, यहां पर अब संजू पोटार करा, अभी भी कोटा खराब है। ओहो, राम सिंह ममता जाट 2 बिल्कुल सही है। यहां पर आंसर 2 ही होगा ना, ममता। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? यहां पर देखो 1857 के दौरान स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की जब सहायता के लिए, क्योंकि इसे क्या कर लिया था वहां के क्रांतिकारियों ने, इसे क्या किया गया था? बंदी बना लिया गया था। और बंदी बनाने के दौरान यहां पर उस समय लॉर्ड कैनिंग के, जो लॉर्ड कैनिंग था, पैट्रिक लॉरेंस था, इन्हें दबाव दिया गया और यहां पर करौली के शासक ने यहां पर क्या किया? अपनी सेना लेकर के भेजी गई और भेज करके उसको यहां पर मुक्त करवाया गया। और इन दोनों को क्या कर लिया? जयदयाल और मेहराब खां को बंदी बना लिया गया और बेचारों को यहां पर इनको क्या कर दी गई? फांसी दे दी गई थी। क्या कर दिया गया था? इनको फांसी दे दी गई थी। बिल्कुल, करौली का मदन पाल था, करौली का शासक मदन पाल था। उस मदन पाल ने अपनी यहां पर सेना भेजी गई थी और उसके बाद में यहां पर इसकी क्या की गई थी? इसे महलों से आजाद करवाया था और उनको बेचारों को कैद करके बंदी बना लिया और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी, दोनों व्यक्तियों को ना। हाँ, बात करते हैं यहां पर देखो, अपने यहां पर दोस्त जो स्टूडेंट्स है जो पढ़ रहे हैं, वो कभी कभी तो कोई तो करौली से बिलोंग कर रहा है, कोई पता नहीं कहां से, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर अपना जो यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं अपने से, है ना। तो यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? अभी यही क्वेश्चन रिपीट हो गया वापस। तो यहां पर कौन था? यहां पर करौली था, जिसने यहां पर करौली के शासक मदन पाल ने यहां पर सेना भेजी थी यहां पर। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, नीमच के विद्रोह की स्थिति थी। पहले यहां पर बात करते हैं, नीमच पहले मेवाड़ में पड़ता था। पहले कहां पर पड़ता था? मेवाड़ में। और वर्तमान में कहां पर गया ये? तो वर्तमान में आपको पता कहां पर गया ये? एमपी में गया। कहां पर गया ये? एमपी, मध्य प्रदेश में गया है। आपको पता है यहां पर नीमच में जो क्रांति हुई थी, क्रांति जो हुई थी ना यहां पर, वो क्रांति कितने जून को हुई थी? 3 जून को यहां पर क्रांति हुई थी। 3 जून 1857 ईस्वी को यहां पर क्या हुई थी? क्रांति हुई थी नीमच के अंतर्गत, आपको पता है यहां पर। और यहां पर 3 जून को क्रांति हुई थी, इसका मतलब आंसर यह होगा 28 मई को राजस्थान में नसीराबाद में हुई थी। कहां पर हुई थी? नसीराबाद में यहां पर क्रांति हुई थी। तो यहां पर उस दौरान
यहां पर 28 मई को राजस्थान में। और यहां पर आपको पता है इस दौरान बात यह भी आती है कि राजस्थान में यहां पर 1857 की जो क्रांति की चिंगारी मेरठ से राजस्थान में कब पहुंची, तो आपको पता है यहां पर 19 मई 1857 ईस्वी को, उस समय पैट्रिक लॉरेंस माउंट आबू सिरोही में था, वहां पर चिंगारी इसकी पहुंची तो उसने यहां पर नसीराबाद छावनी को भंग करने की बातें की गई। और उसके लिए यहां पर जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसको यहां से मेरठ से नसीराबाद बुला लिया। इसके बाद ब्यावर में 2 सैनिक छावनी आती, एक तो यहां पर 15वीं बंगाल के अलावा जो 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी और दूसरी बॉम्बे लांसर्स थी, इनको दोनों को वहां पर बुला लिया गया। और यहां पर 28 मई को यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, यहां पर नसीराबाद की छावनी में 15वीं बंगाल ने विद्रोह कर दिया गया। और इसके कुछ दिन बाद 28 के 2 दिन बाद में यहां पर जो 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उन्होंने भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया गया था। यह भी ध्यान रखना आपको ना, बिल्कुल बिल्कुल। प्रियंका शर्मा गुड 19 मई को, बाय एवरीवन काव्य शर्मा, है ना 3 जून को, बिल्कुल है ना। तो यहां पर बात करते हैं, इसके बाद में आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निहारिका जाएंगे, गुड इवनिंग सर। निहारिका जल्दी आया करो, है ना, हाँ इतने लेट नहीं। बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन 10, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे। नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे। तो नीमच एमपी है और एमपी जाने के समय विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे, तो आपको पता है यहां पर उस समय निम्बाहेड़ा है, देवली है, नसीराबाद है। बताओ आंसर कौन सा होगा, देखो एक बार दिमाग लगाओ। ममता जार 3, अरे ममता तुझे भी आता है, हाँ देवली। देखो कोटा में यहां पर क्या हुआ, कोटा में विद्रोह किया, विद्रोह करने के बाद में यहां पर क्रांतिकारी वहां से रवाना होने के लिए दिल्ली आए, सॉरी दिल्ली क्या, देवली आए, दिल्ली जा रहे थे वो ना, देवली आए। देवली के बाद में यहां पर चित्तौड़गढ़ पहुंचे, चित्तौड़गढ़ के बाद में शाहपुरा, शाहपुरा के बाद में यहां पर आगरा आया, आगरा के बाद नीमच, नीमच से होते हुए दिल्ली पहुंचे थे। जी सर, है ना सुरेंद्र, हाँ तो यहां पर देवली में आए थे, है ना। ध्यान रखना कोटा से फ्री होने के बाद में, है ना, यहां से कोटा से कब हुए फ्री, 15 अक्टूबर 1857 में क्रांति होने के बाद फ्री हुए थे। और इस दौरान यहां पर देवली पहुंचे थे, देवली जो टोंक में पड़ता है, वहां पर भी क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया और उसके बाद ये आगे रवाना हुई, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। यहां पर देखो 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी। बिल्कुल, ये जोधपुर का शासक था तख्त सिंह, कहने का मतलब मारवाड़ का शासक था तख्त सिंह। किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी, देख लो आप। यहां पर देखो कुशल राज सिंह भी है, अर्जुन सिंह है, राव रामचंद्र सिंह है, हीरालाल। देखो बताओ फटाफट आंसर बताओ, देखो फटाफट। प्रियंका शर्मा, गुड प्रियंका गुड, है ना। यहां पर बात करते हैं इसके दौरान, देखो सुरेंद्र गुड। यहां पर जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट। निहारिका जांगीड़ ए, प्रियंका प्रजापति ए, गुड, है ना। आनंद मेघवाल फटाफट ए, गुड, सही है। कुशल राज सिंघवी के यहां पर नेतृत्व में अजमेर में तख्त सिंह के द्वारा सेना भेजी गई थी। आपको पता है यहां पर जो तख्त सिंह था, ये तख्त सिंह यहां पर उस समय आपको पता है यहां पर आवा जो पाली में पड़ती है, वहां पर एक शासक था, आपको पता कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत, उस कुशाल सिंह चंपावत का दुश्मन था ये, देखा जाए तो दुश्मन था ये। और अंग्रेजों के कहने पर यहां पर इसने क्या किया, सेना भेजी कुशाल सिंह चंपावत को दबाने के लिए, आपको पता है। लेकिन यहां पर तख्त सिंह का जो यहां पर आपको पता है यहां पर सेनापति था, सेनापति का नाम था ओनार सिंह। ओनार सिंह आपको पता है, यहां पर ओनार सिंह ने क्या किया, यहां पर ओनार सिंह और कुशाल सिंह चंपावत के बीच में यहां पर एक युद्ध हुआ था 8 सितंबर को एक युद्ध हुआ था, 8 सितंबर 1857 को। ध्यान रखना, इधर ध्यान रखना है ना। 8 सितंबर 1857 को यहां पर एक युद्ध हुआ था, बिठोरा का युद्ध या बिठोरा का युद्ध, है ना। बिठोरा का युद्ध या बिठोरा का युद्ध, बिल्कुल वही है ना सुरेंद्र, वही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिठोरा का युद्ध बोल दो या बिठोरा का युद्ध बोल दो, कुछ भी बोल दो। बिठोरा का युद्ध जो पाली में यहां पर है ना, हाँ बिल्कुल है ना। तो यहां पर क्या हुआ, कुशाल सिंह चंपावत ने इसका सिर काट दिया, इसका क्या कर दिया, इसका सिर काट दिया। क्या कर दिया था, इसका सिर काट दिया गया था यहां पर ओनार सिंह का, कुशाल सिंह चंपावत के दौरान, है ना। हाँ चेलावास,
हाँ, अरे वो 18 को हुआ। हाँ, प्रियंका शर्मा, चेलावास का जो युद्ध हुआ था वो 18 को हुआ था, 18 तारीख को हुआ था ना, ध्यान रखना। ये 8 सितंबर को, वो 18 सितंबर को है ना, जिसको गोरा और कालों का युद्ध भी बोलते हैं ना, गोरों और कालों का युद्ध भी हुआ था यहाँ पर। और यहाँ पर उस समय आपको पता पैट्रिक लॉरेंस, और यहां पर आपको पता उस समय मॉक मेसन था, दोनों यहां पर थे। दोनों की संयुक्त सेना ने यहां पर कुशाल सिंह चंपावत के बीच युद्ध लड़ा गया, गोरा और कालों का युद्ध, जिसे चेलावास का युद्ध भी कहते हैं। उसमें यहां पर मॉक मेसन की क्या कर दी थी, गर्दन काट दी गई थी, आपको पता। जी सर, है ना, मेक मोशन, हाँ बिल्कुल मेक मोशन, है ना, है ना, है ना, ठीक है। यहां पर बात करते हैं, देखो 8 सितंबर और 9 सितंबर कौन बता रहा, संजू पोटार, गलत बेटा है, 8 सितंबर, ध्यान रखना। यहां पर बात करते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 की, सर तन से जुदा। देखो यहां पर बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था। आपको पता, मैंने भी बताया था कि मारवाड़ का शासक इससे पहले ही था। आपको पता यहां पर उस समय महाराजा कौन था, तो आपको पता यहां पर अभी पता अपने बात की थी यहां पर, तो मान सिंह, तो आपको पता यहां पर आमेर का है, जयपुर का है, यहां पर है ही नहीं, यहां पर है ना, तो यहां पर कौन है, तख्त सिंह, कौन है यहां पर, तख्त सिंह, ठीक है, तख्त सिंह जोधपुर का शासक था, है ना, ध्यान रखना। यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की भी अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहां पर बात कर रहे हैं 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, है ना। यहां पर आपको पता उस समय आवा के ठाकुर, अभी यही तो बात कर रहे थे अपन, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने तो किया है। यहां पर उस समय जो समय आपको पता है यहां पर, है ना, तो यहां पर कुशाल सिंह चंपावत ने तो किया था यहां पर, है ना, जोधपुर की संयुक्त सेना और क्रांति में अंग्रेजों का खात्मा करने वाला एकमात्र व्यक्ति था आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। आवा कहां पर पड़ता है, पाली में पड़ता, और यहाँ के शासक ने आपको पता है यहाँ पर उनका अंत किया था, आपको पता है यहाँ पर चेलावास के युद्ध में, यहाँ पर उस बिठोरा के युद्ध में, है ना, हाँ, है ना, ठीक है। तो यहां पर आंसर कौन सा होगा, यहां पर ये होगा, यहां पर, है ना, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह। यहां पर 2 युद्ध लड़े गए, 8 सितंबर को चेलावास का युद्ध, 8 सितंबर को कौन सा युद्ध लड़ा गया, 8 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध, ठीक है, 8 सितंबर को चेलावास का युद्ध, है ना, ध्यान रखना यहां पर चेलावास का युद्ध, है ना, ध्यान रखना ये भी। उसके बाद में बात करते हैं यहां पर दूसरा, यहां पर देखो, यहां पर बात करते हैं चेलावास का, सॉरी 8 सितंबर को तो बिठोरा का युद्ध हुआ था ना, चेलावास का थोड़ी हुआ था, है ना, यहां पर देखो, है ना, बिठोरा का युद्ध, है ना, हाँ सॉरी, बिठोरा का युद्ध या बिठोरा का युद्ध, है ना, बिठोरा का युद्ध, है ना, बिठोरा का युद्ध, सॉरी, है ना। उसके बाद में 18 सितंबर को हुआ था तो चेलावास का युद्ध, तो 18 सितंबर को कौन सा युद्ध हुआ था, चेलावास का युद्ध हुआ था, ध्यान रखना। 1857 को चेलावास का युद्ध, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, गोरा और कालों का युद्ध, गोरा व कालों का युद्ध, वह कालों का क्या हुआ था, कालों का युद्ध हुआ था यहाँ पर, है ना, 18 सितंबर को, जिसको अपन चेलावास का भी युद्ध बोल देते हैं ना, थैंक यू, है ना, हाँ यही था ना। यहां पर बात करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन की, देखो क्वेश्चन नंबर 14, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे, यह भी अपने को बात पता होना चाहिए। 1857 के विद्रोह जब हुआ उस समय जोधपुर के महाराजा कौन थे, अभी इससे पहले अपन ने बात किया था यहाँ पर, है ना, हाँ, तो यहाँ पर आपको पता है कौन सा है, महाराजा तख्त सिंह है यहाँ पर, है ना, महाराजा तख्त सिंह यहाँ पर क्या था, उस समय जोधपुर का शासक था, बिल्कुल आरती गुप्ता ए, बिल्कुल, है ना, हाँ, पूजा मेम का लाडला ए, बिल्कुल, है ना, नियारिका जांगीर, नाम भी खतरनाक खतरनाक ही रखते हो तुम, कोई पूजा मेम का लाडलार, कोई दिनेश सर का लाडलार, हाँ, है ना, कोई भी हमारे नाम का लाडला तो है ही नहीं, हाँ हाँ। यहां पर बात करते हैं, देखो इसके बाद में आप बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, ममताज ए, गिरिराज प्रजापत तख्त सिंह, बिल्कुल गिरिराज आ गया तो भी क्लास में, है ना, हाँ। यहां पर बात करते हैं कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आवा पर कब्जा किया था। कुशाल सिंह चंपावत की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आवा पर कब्जा किया था, कब किया था, देखिए फटाफट बताओ यहाँ पर, आना यहां पर होगा नहीं आंसर, 26 फरवरी 1858 नहीं आंसर, 20 जनवरी नहीं है यहाँ पर, 24 जनवरी 1859 दे दिया यहाँ पर, ये गलत कर दिया यहाँ पर, तो आंसर कौन सा होगा, 24 जनवरी 1858 ईस्वी को यहाँ पर क्या किया गया था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा आवा के किले को घेर लिया गया, और यहां से उस समय ये कुशाल सिंह चंपावत अपनी जान बचा करके सलुम्बर उदयपुर भाग गया था बेचारा,
है ना। हाँ, उसके दौरान वहां के शासक ने उन्हें की सहायता की थी। इसके बाद इसने अंग्रेजों को समर्पण कर दिया, बाद में इसे अंग्रेजों के द्वारा छोड़ दिया गया। और यहाँ पर छोड़ने के बाद उसके बाद ये कहां पर आए, उदयपुर साइड आए और वहां पर रहते हुए 1864 ईस्वी में 1864 ईस्वी में इसकी क्या हो गई थी, 1864 ईस्वी में 1864 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। यहां पर उदयपुर के अंतर्गत ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी, मेवाड़ में 1864 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। ये ध्यान रखना ना, मृत्यु हो गई थी, इनकी हो गई थी। उनमें जंगलों में घूमते फिरे रहे बेचारे, और उस दौरान इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। पूजा मेम का लाडला, हाँ सर जी बिल्कुल, हाँ जी सर। अंजू चौधरी, यस। मनीषा गौतम ए, बिल्कुल सही है मनीषा, पहला आंसर ही है इनका ना। यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के, बिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है। तो यहां पर मुगल राजपूत युद्ध हुआ है क्या, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से है क्या, भित्ति चित्रों से संबंधित है, या जल विद्युत परियोजना से संबंधित है। तो यहाँ पर बिथोड़ा स्थान को इससे जल विद्युत परियोजना से संबंधित है नहीं, यहाँ पर भित्ति चित्रों से अपने यहाँ पर है नहीं। मुगल राजपूत युद्ध नहीं हुआ यहाँ पर, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध हुआ था यहाँ पर 8 सितंबर को। कब हुआ था, 8 सितंबर 1857 ईस्वी को यहाँ पर युद्ध हुआ था, जो अपन पीछे भी बात कर चुके हैं ना। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। जहांगीर बी, निहारिका जहांगीर बी, है ना। हाँ बिल्कुल, प्रियंका प्रजापति बी, बिल्कुल सही है ना। तो यहां पर बात करते हैं, इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की भी अपन बात कर लेते हैं। थोड़ा सा देखो, 8वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहां पर देखो, तो यहां पर 17वां क्वेश्चन है, 8 सितंबर 1857 ईस्वी को स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। तो यहां पर जोधपुर की पराजित सेना थी। तो इस दौरान 8 सितंबर 1800 को बिथोड़ा स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह ने क्या किया था, यहां पर सेना को पराजित किया था। कब किया था, 8 सितंबर को किया था। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को क्या किया गया था, यहां पर पराजित किया गया था बिथोड़ा के अंतर्गत। वहां पर उसने क्या किया, यहां पर उस समय जो शासक था, जोधपुर का शासक, उसने अपने सेनापति ओनार सिंह को, तख्त सिंह ने ओनार सिंह को भेजा। और यहां पर क्या हो गया, उसके बीच में ओनार सिंह और कुशाल सिंह चंपावत के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंतर्गत कुशाल सिंह चंपावत ने यहां पर क्या कर दिया गया, यहां पर ओनार सिंह की गर्दन काट दी गई और आवा के किले के सामने ले जाकर के क्या कर दिया, लटका दिया गया कि ऐसे अगर कोई हमसे बगावत करेगा तो उसका अंजाम, जो ये सिर टका हुआ ना, जिस प्रकार हमने धड़ से सिर अलग कर दिया, वैसा ही अंजाम हमारे देश के लोग जो हमसे ही बगावत करेंगे उनके साथ ऐसा ही बर्ताव होगा, है ना। हाँ, तो ऐसा बर्ताव किया गया था कुशाल सिंह चंपावत ने, जो एक नेक काम किया था कि अपना एक देशवासी होते हुए अपने देश के लोगों से क्या कर रहा है यहां पर, हाँ है ना, बगावत कर रहा है ना। तो इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया था यहां पर उस समय। देखो यहां पर बात करते हैं कि यहां पर 18वां क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं अपन। हाँ, लटकाया था, मैंने भी ये बोला, निहारिका जहांगीर लटकाया था, है ना। यहां पर बात करते हैं स्थान जहां आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। बिल्कुल, मैंने इससे पहले बात की थी अभी, है ना। यहां पर अंतिम समय कहां पर व्यतीत किया था, तो यहां पर अंतिम समय, यहां पर आपको पता है कोठारिया के अंतर्गत, यहां पर बात नहीं कर सकते, यहां पर आवा नहीं कर सकते, नीमच नहीं कर सकते, उदयपुर में यहां पर अपना समय बिताया था। 1864 ईस्वी में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 1864 ईस्वी में क्या हो गई थी, इनकी ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखना, यहां पर कब हुई थी, 1864 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, ध्यान रखना ना। तो आंसर कौन सा होगा, यहां पर सी होगा। आवा कुशाल सिंह चंपावत की मृत्यु हो गई थी यहां पर। बाद में इसने क्या कर दिया था, अंग्रेजों को आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन यहां पर जब इसको बंदी बनाया गया कुशाल सिंह चंपावत को, तो यहां पर उस समय अंग्रेजों ने जब इनसे पूछा कि तुमने हमारे खिलाफ बगावत की है, तो उन्होंने कहा कि महाराज मैंने कौन सी बगावत की, मैंने तो आपके खिलाफ कभी बगावत ही नहीं की, मैंने तो मुंह ही नहीं खोला। बताओ हमने मुंह खोला क्या। आपको पता, जब यहां पर उस समय बांसवाड़ा का शासक था जो यहां पर लक्ष्मण सिंह, बताओ अंग्रेज जब यहां पर नशीराबाद की छावनी में जब विद्रोह हुआ, तो अंग्रेज लगभग 1000 सैनिक आपके जो अंग्रेज थे परिवार के साथ वहां पर पहुंचे थे। और मेरे कहने के दौरान, मेरा मित्र था लक्ष्मण सिंह, उसके कहने के दौरान उनको यहां पर भोजन दिया गया, रहने को जगह दी गई थी। बताओ मैंने आपकी कहां सहायता नहीं की, मैंने कब बगावत की गई।
और फिर जब इसके दौरान उन्होंने जब इस बात को जब वो कह रहा था तो अंग्रेजों के भी ये बात समझ में आई कि यार कभी इसने तो अपने सामने तो कभी ये आया नहीं, है ना। तो उसने जब जांच के लिए गठन किया गया था यहां पर टेलर आयोग, क्या किया गया था, टेलर आयोग का गठन किया गया था, टेलर आयोग का गठन किया गया था जांच के लिए, आयोग का गठन किया गया था इसकी जांच के लिए। और यहां पर टेलर आयोग ने जब यहां पर इसकी जांच की गई तो उसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं मिली। उसके बाद में यहां पर अंग्रेज इसे जागीर देना चाहते थे, लेकिन उस दौरान 1864 ईस्वी में उदयपुर में जाते समय इसकी क्या हो गई, यहां पर मृत्यु हो गई। उस जंगलों में बेचारा खूब घूमा उधर के उदयपुर के जंगलों के अंतर्गत, और यहां पर उस समय जो यहां पर घूमते घूमते इसकी मृत्यु हो गई। इसके बेटे को यहां पर बाद में कहते हैं कि यहां पर जागीर प्रदान करने की बातें हुई थी, जागीर प्रदान की गई थी उसे कई रियासतों की, यहां पर, है ना। बिल्कुल बिल्कुल टेलर आयोग ने निर्दोष साबित किया था इसे, है ना। हाँ, 10 नवंबर 1860 को रिहा कर दिया था ज्ञान वर्मा, सही है ना। रिहा करने के बाद ये उदयपुर के निकल गया था, तो वहां पर क्या हुई, इसकी मृत्यु हुई थी, है ना। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहां शरण दी थी। देखो, ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस शासक, किस स्थान के सामंत ने अपने यहां पर शरण दी थी। तो यहां पर देखो, बताओ आंसर बताओ, देखें यहां पर कौन था। यहां पर आपको पता बदनौर भीलवाड़ा में पड़ता है, आसिंद भीलवाड़ा में पड़ता है, भिंडर कोठारिया। बताओ आंसर कौन सा होगा, तो कोठारिया ने दी थी, है ना। मेवाड़ के किस स्थान के सामंत था, कोठारिया। उस कोठारिया ने क्या किया था, इसको यहां पर शरण दी थी, है ना सुरेंद्र। बिल्कुल, कोठारिया ने इसको शरण दी थी ठाकुर कुशाल सिंह को, बेचारे, है ना। हाँ, जोध सिंह के यहां, कोटा रियासत के रावत जोध सिंह के यहां, है ना। बिल्कुल, यहां पर देखो उस दौरान कोठारिया को यहां पर क्या किया गया था, यहां पर शरण दी गई थी, इसके द्वारा सहायता की थी इसकी, बेचारी। 20वां क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। यहां पर देखो, यहां पर आवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी। बिल्कुल, आवा पाली है, उसका यहां पर पॉलिटिकल एजेंट था, पीए था, और उस पीए का नाम था मॉक मेसन। मॉक मेसन, उसकी गर्दन को काट दिया गया था कुशाल सिंह चंपावत के माध्यम से। इसकी गर्दन को काटा गया, गर्दन को काट दिया गया था, काट दिया गया था, दिया गया था। कब काटा गया, 8 सितंबर को। कब काटा गया था, सॉरी 8 सितंबर को नहीं, यहां पर बात करते हैं 18 सितंबर को ना, ध्यान रखना यहां पर 18 सितंबर को, क्योंकि गोरा और कालों का युद्ध, जो चेलावास का युद्ध हुआ था, उस दौरान इसकी गर्दन को काटा गया था, ध्यान रखना। तो आंसर कौन सा होगा, मॉकमेसन। गर्दन को कब काटा गया, 8 सितंबर, सॉरी 18 सितंबर। 8 बार बार मेरे से आज पता नहीं क्यों रिपीट हो रहा है इसका 8 तारीख, 18 सितंबर यहां पर क्या हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, 18 सितंबर 1857 को यहां पर इसकी गर्दन काट दी गई थी, मॉक मेसन की, है ना। यहां पर उसी को अपन चेलावास का युद्ध भी कहते हैं, गोरा और कालों का युद्ध भी कहते हैं, यहां पर ध्यान रखना। यहां पर बात करते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 की, राजस्थान जीके बाय कृष्णा राम थोलिया ए। बिल्कुल, आना। यहां पर बात करते हैं इसके दौरान क्वेश्चन नंबर 21 की, 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आवा पर आक्रमण किया था। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आवा पर आक्रमण किया था, यह भी ध्यान रखना। तो यहां पर आपको पता किसने किया था, यहां पर कर्नल होम्स ने, यहां पर आवा ने, आवा पाली की बात हो रही है, पीटी फ्रेंच ने, कैप्टन लुडलो ने, चार्ल्स मेडकॉप ने। बताओ किसने किया था, यहां पर किसने किया था, यहां पर आवा पाली। आपको पता होम्स, जेडी होम्स ने। किसने किया था, जेडी होम्स ने यहां पर किया था, जेडी होम्स ने यहां पर क्या किया था, जेडी, यहां पर देखो कर्नल था, सॉरी जेडी होम्स नहीं, वो तो हाल था ना, जेडी हाल अलग था ना। यहां पर बात करते हैं, देखो यहां पर बात करते हैं, जेडी होम्स नहीं है, वो हाल है ना, वो तो अपना पॉलिटिकल एजेंट है ना। तो यहां पर क्या किया था, कर्नल होम्स ने यहां पर अंग्रेज शासक ने आवा पर आक्रमण किया था। इस समय यहां पर पाली का जो यहां पर दुर्ग था उस पर आक्रमण किया था। आंसर कौन सा होगा, कर्नल होम्स है, हाँ, के हाल है बेली। 30 जनवरी पढ़ा है मैंने, तो प्रियंका शर्मा किसके बारे में पढ़ा है ना। यहां पर देखो उसी दौरान कैनिंग के कहने पर, हाँ, लॉर्ड कैनिंग के कहने पर यहां पर क्या हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के कहने पर, किसके कहने पर, लॉर्ड कैनिंग के कहने पर, लॉर्ड कैनिंग के कहने पर, कैनिंग के कहने पर क्या हुआ था, कहने पर क्या हुआ था, यहां पर इसने आवा पाली पर हॉल ने क्या किया था, आक्रमण
किया गया था ना। हाँ बिल्कुल। यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहां पर बात करते हैं किस वर्ष में आवा का युद्ध हुआ था। किस वर्ष में आवा, आवा का मतलब पाली, में युद्ध हुआ था। तो कौन सा वर्ष है यहां पर जिसके दौरान आवा का युद्ध हुआ था। तो आपको पता सीधा सन की बात कर रहा तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बिल्कुल प्रियंका प्रजापति बिल्कुल सही है ना। तो यहां पर 1875 होगा नहीं, 50 होगा नहीं, 1800 में होगा नहीं, 1857 में यहां पर क्या हुआ था, आवा का युद्ध हुआ था यहां पर, है ना। ठीक है, यहां पर बात करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। यहां पर देखो, यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान के राजाओं में वो कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था। राजस्थान के राजाओं में वह कौन शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था। यहां पर देखो जयपुर का नहीं गया, यहां पर जोधपुर का शासक नहीं गया, यहां पर उदयपुर का शासक नहीं गया, यहां पर कहां का शासक गया था। तो यहां पर उस समय एक शासक था, यहां पर कौन, यहां पर उस समय यहां पर बीकानेर का शासक था। उस बीकानेर के शासक ने यहां पर क्या किया था, यहां पर अपने यहां से अपने मूल स्थान से यहां पर बाहर गया था, है ना। तो आंसर कौन सा होगा, बीकानेर। कौन सा होगा, बीकानेर। बीकानेर का शासक था जो अपनी सेना लेकर के यहां पर क्या हुआ था, बाहर गया था, है ना। बीकानेर का जो ऊपर लिख रखा बीकानेर का शार्दुल सिंह, है ना। यह आंसर सही नहीं है, शार्दुल सिंह नहीं है यहां पर, है ना। बीकानेर का शासक है और यहां पर बीकानेर का शासक सरदार सिंह है। ध्यान रखना, शार्दुल सिंह पहले था, इस समय की बातें हो रही है, क्रांति के समय। तो यहां पर सरदार सिंह अपनी सेना लेकर के बाहर गया था, सरदार सिंह, सरदार सिंह, है ना। ध्यान रखना, वो शार्दुल सिंह अलग है यहां पर, है ना। वो राजस्थान का एकीकरण के समय था। राजस्थान का जब एकीकरण पढ़ाते हैं तब आप पर शार्दुल सिंह की बात करते हैं ना। सरदार सिंह बिल्कुल प्रियंका मीणा, सरदार सिंह ही था ना। सरदार सिंह अपनी सेना लेकर के 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता करने के लिए बाहर गया था यहां पर, बिल्कुल, है ना। यहां पर बात करते हैं, इसके दौरान बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखो। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं ने किया था। कुशाल सिंह चंपावत यहां पर शासक ने नेतृत्व, खुद शासक नहीं था यहां पर, है ना। तो कुशाल सिंह चंपावत आवा पाली था, तो यहां पर आंसर नहीं होगा। या तो सरदार सिंह बीकानेर, दलपत सिंह, मैं ये सी की बात कर रहा था, सरदार सिंह आपके सामने आ गया, देख लो, है ना। प्रियंका मीणा, है ना, प्रियंका मीणा नहीं है, कुशाल सिंह नहीं होगा यहां पर, है ना। यहां पर दलपत सिंह प्रतापगढ़ की बात करें, रणजीत सिंह भाटी जैसलमेर की बात करें, तो यहां पर देखो आंसर कौन सा होगा, सरदार सिंह ने स्वयं ने अपनी सेना का नेतृत्व किया था और सेना का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों की सहायता के लिए बाहर भी गया था, है ना। बिल्कुल चॉइस बी, है ना। हाँ सुरेंद्र बी होगा ना, का जहांगीर बी होगा ना, है ना। यहां पर बात करते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 की भी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहां पर किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ बगावत की है। बिल्कुल गुड क्वेश्चन है। यहां पर देखो, यहां पर बात करते हैं, यहां पर देखो, यहां पर एक सैनिक छावनी है और वो सैनिक छावनी कौन सी है, एरिनपुरा। एरिनपुरा, इस एरिनपुरा के अंतर्गत 21 अगस्त को क्रांति हुई थी। कब हुई थी, 21 अगस्त 1857 को क्या हुई थी, यहां पर क्रांति हुई थी। ध्यान रखना, 21 अगस्त 1857 को कहां पर क्रांति हुई थी, एरिनपुरा में। बिल्कुल गुड गुड गुड, है ना। और यहां पर इस दौरान ये लोग, इन लोगों ने क्या किया गया, यहां पर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की गई, है ना। शिवनाथ ने दिया ये नारा। हाँ, इसका यहां पर शिवनाथ था, उस शिवनाथ आसोद नामक व्यक्ति था, उसने यहां पर इसका नारा दिया था, सहयोग भी दिया था ना। बिल्कुल शिवनाथ ने इसका सहयोग दिया था ना। तो यहां पर उस समय इसका एरिनपुरा के अंतर्गत यहां पर क्या हुआ, यहां पर 21 अगस्त 1857 को यहां पर क्या हुआ, यहां पर विद्रोह हुआ। और यहां पर ये जो नारा था अंग्रेजों का खात्मा करने के साथ साथ शिवनाथ आसोद ने क्या किया था, शिवनाथ आसोद था, उस शिवनाथ आसोद ने क्या किया, यहां पर ये नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, है ना। और इस नारे के साथ ही यहां से रवाना होते हुए यहां पर एरिनपुरा के सैनिक भी मिल गए, बाद में आवा पाली के भी मिल गए, और यहां पर आपको पता नसीराबाद के सैनिक के छावनी के भी होते हुए दिल्ली की ओर रवाना हुए। लेकिन समस्या यह आती है कि सारे सैनिक दिल्ली की ओर ही क्यों जा रहे थे, सही है या गलत। जब यहां पर क्रांतिकारियों ने जब विद्रोह किया
तो विद्रोह करने के दौरान जब क्रांतिकारियों ने पूछा कि यार तुम जब विद्रोह कर रहे हो, जब ब्रिटिश सरकार का तुम खात्मा कर रहे हो, तो तुम खात्मा करने के बाद में यहां का साम्राज्य संभालेगा कौन? उसने कहा कि यहां पर बादशाह है ना अपना, कि बादशाह कहां है, कि दिल्ली का बादशाह है। इसका मतलब फिर दिल्ली का बादशाह दिल्ली में बैठता तो फिर दिल्ली चलो। इसलिए सब लोग दिल्ली गए थे, यहां पर इसलिए गए थे क्योंकि बादशाह दिल्ली में बैठता था। और बहादुर शाह जफर द्वितीय, इस समय क्या था, यहां पर 1857 की क्रांति का उस समय भारत का बादशाह था ही बेचारा। आपको पता उसके साथ भी घटनाएं हुई है। आपको पता मेरठ की छावनी से जो सैनिक फ्री हुए थे, 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गए। 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। और यहां पर बहादुर शाह जफर जो द्वितीय था, प्रथम नहीं द्वितीय जो था, उसको यहां पर 1857 की क्रांति का बादशाह घोषित कर दिया, नेता घोषित कर दिया गया। बाद में यहां पर उसने यहां पर सेना को संभालने के लिए अपने सेनापति के रूप में बख्त खां की नियुक्ति कर दी गई। और यहां पर प्रशासन चलाने के लिए, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ और जरूर आ सकता कभी भी, यहां पर प्रशासन को चलाने के लिए 10 लोगों की एक कमेटी बनाई, जिसे 10 सदस्यीय समिति कहा गया। यहां पर जब बहादुर शाह जफर था, यहां पर 1857 की क्रांति का बेड़ा अपने हाथों में नहीं ले सकता था, तो इसके लिए क्या किया गया, यहां पर क्या किया गया, उसने उसकी पत्नी को इसके लिए मनाया, जिसका नाम था, उनकी पत्नी का, बेगम का नाम था जीनत महल। जीती हूं सिर्फ तेरे लिए, जीनत महल था। उन्होंने उसके समझाने पर इस बागडोर को संभाला। उसके बाद में यहां पर क्या हुआ, 20 सितंबर 1857 को वहां पर अंग्रेज जो अफसर था हरसन, उन्होंने इन पर आक्रमण कर दिया, बेचारे को पराजित कर दिया। जीनत महल को यहां पर बंदी बना लिया गया, यहां पर बहादुर शाह जफर दोनों को बंदी बना लिया गया। इसके जो 2 बेटे थे, एक पोता था, उस हरसन ने उनकी गोली मार करके यहां पर जो हुमायूं का मकबरा कुतुब मीनार के पास में है, वहां पर हत्या कर दी गई। और इन दोनों को बंदी बना करके रंगून ब्रह्मा निर्वासित कर दिया गया, कैद में डाल दिया गया। ये कैद में रहे कई दिन तक। और उसके बाद में यहां पर 7 नवंबर 1862 में इनकी एक साथ जेल में रहते हुए क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इनकी जो कब्र है, उस कब्र पर लिखवा दिया गया कि मुझ बदनसीब को दफन होने के लिए अपने मुल्क की 2 गज जमीन भी क्या नहीं हो सकी, नसीब नहीं हो सकी, है ना। प्रियंका मीणा नाइस क्लास, थैंक यू प्रियंका, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर इस दौरान ये नारा दिया गया था शिवनाथ आसोद के द्वारा, है ना। यहां पर देखना, है ना, उस समय एरिनपुरा छावनी के दौरान यहां पर यह नारा दिया गया था, ध्यान रखना। उसी दौरान यहां पर बात करते हैं 26वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था, यह भी बात करते हैं अपन यहां पर। तो बताओ यहां पर धौलपुर का शासक कौन था। देखें आपको पता, आप कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है। यहां पर आंसर दोगे तो राजस्थान का एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन का आंसर दोगे आप, मेरे को तो बताना ही है। प्रियंका प्रजापति नाइस से भी नाइस क्लास, थैंक यू प्रियंका। रितु पांडे डी, प्रियंका मीणा बी, आरती गुप्ता भगवंत सिंह, बिल्कुल आरती आपका क्वेश्चन सही है मेरे हिसाब से। ममता जाट 4, ओ ममता आज तो पूरे आंसर ही दे रही है। हाँ, बात करते हैं गिरिराज प्रजापति उदयवान सिंह था। मैंने कहा ना गिरिराज करेगा गलती और राजस्थान के एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन का आंसर देगा, तो मुझे पता था। अब फिर वो लड़ाई होगी फिर तुम्हारी। देखो आ गए ना भाई बहन, दोनों ही गलती साथ कर रहे हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं फिर। हाँ देखो यहां पर उस समय यहां पर बात कर रहे हैं कि आपको पता है धौलपुर का शासक, और तुम राजस्थान के एकीकरण में जा रहे हो, लेकिन बाद में भी तो एकीकरण के बाद में भी क्या वो जिंदा थोड़ी है, उसका खात्मा हो गया। तो यहां पर क्रांति के समय शासक था भगवंत सिंह। कौन था, भगवंत सिंह, गुड। अने यहां पर डी आंसर होगा, ध्यान रखना ना। हाँ अब सुधार लेना थोड़ा सा, मैंने कहा था ना यहां पर गलती करोगे तुम एकीकरण से संबंधित जाओगे। भगवंत सिंह शासक था उस समय, ध्यान रखना यहां पर, है ना। यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की अपन बात करें, यहां पर 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी, इसकी भी अपन बात करते हैं ना। यहां पर देखो विद्रोह के समय जो मेवाड़ का, यानी मेवाड़ का मतलब उदयपुर, कहां पर है, उदयपुर। और उदयपुर के महाराणा की क्या नीति थी, इसकी भी अपन बातें करते हैं। विद्रोहियों को सहयोग, अंग्रेजों को सहयोग, उदासीनता, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपको पता क्या नीति थी, यहां पर आपको पता है विद्रोहियों को सहयोग। अरे कोई भी राजा यहां पर या जमींदार ने भारतीय क्रांति के दौरान सहयोग किसी का नहीं किया। यहां पर अगर यही सहयोग करते तो अंग्रेजों का खात्मा जल्दी नहीं हो जाता क्या। हाँ सॉरी सर, डी की जगह बी टाइप हो गया, कोई बात नहीं, वो तो हो गया लेकिन मैंने सुधार दिया ना, अब तो
कोई दिक्कत नहीं हो जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, मेरे से तो हो जाती है कभी कभी। यहां पर अगर यही अपने साथ देते, विद्रोहियों का साथ देते, तो अंग्रेजों का खात्मा जल्दी था। लेकिन यहां पर इन्होंने अंग्रेजों को सहयोग दिया। आंसर कौन सा होगा? अंग्रेजों को सहयोग दिया है यहां पर, है ना। तो आंसर कौन सा होगा? दूसरा नंबर का आंसर होगा, क्योंकि यहां पर मेवाड़ के शासक जो थे, चाहे जोधपुर के शासक थे, इन्होंने सहयोग इन्हीं का दिया था, अंग्रेजों का, है ना। हाँ, यहां पर बात करते हैं इसके दौरान 28 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। यहां पर बात करते हैं भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी वह थी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी वह थी। ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको। आपको पता 1857 की क्रांति का यहां पर एक प्रतीक चिन्ह था, और प्रतीक चिन्ह के रूप में यहां पर खिलता हुआ कमल का फूल और रोटी थी। आपको पता है यहां पर जो सेना की जो टुकड़ियां होती थी, उन सेनाओं की टुकड़ियों में खिलता हुआ फूल पहुंचाया जाता था। और यहां पर उस समय जो नाचने गाने बजाने वाले जो मदारी थे, तमाशा दिखाने वाले थे, वो रोटी, एक रोटी को यहां पर दूसरे गांव में पहुंचाते थे और इस दौरान क्रांति की अलख जगाते थे। तो यहां पर कौन सी होगी? रोटी होगी, रोटी। और रोटी नहीं आए तो डिंडा, जानते हो ना डिंडा, तो बोलते ना जुंडानी भाषा के अंतर्गत गांवों में खा ले ढिंडा, वो ढिंडा यही है रोटी। जो रोटी से थोड़ी सी मोटी होती है चपाती, है ना, चपाती, चपाती के बाद रोटी, रोटी से फिर थोड़ी मोटी होती है, वो ढिंडा कहलाता है ना। तो यहां पर देखो रोटी आंसर होगा अपना, ना। ठीक है, ममता जाट हंसी आ रही है, ममता को तो डिंडा। हाँ, प्रतिक्षण रोटी और कमल, प्रतिक्षण रोटी और कमल, बिल्कुल सही है ना। प्रतीक चिन्ह थे रोटी और कमल थे, गिरिराज प्रजापति, ना, प्रतिक्षण नहीं प्रतीक चिन्ह। हाँ, गलती टाइप हो गया तरह से। यहां पर बात करता हूं, यहां पर 29 नंबर, ऐसे तो बहुत नाम है। अच्छा, सुरेंद्र बहुत नाम है, बिल्कुल बिल्कुल है। तो सुरेंद्र अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से जानते हैं, बिल्कुल, है ना। हर क्षेत्र में अलग अलग है, इसमें कोई दो राया नहीं है। लेकिन अपने को तो आंसर है जो देना वो दे दिया अपन ने, है ना। जो आंसर होगा वो क्या होगा अपन ने समझा ही दिया, है ना। यहां पर बात करते हैं यहां पर 29 नंबर के क्वेश्चन की। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? तात्या टोपे था जिसने यहां पर 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर, यहां पर, अब अपने को पता है, यहां पर आपको पता है, यहां पर जो तात्या टोपे था वो 2 बार राजस्थान आया था। कितनी बार? 2 बार यहां पर राजस्थान आया था। कितनी बार आया था? 2 बार आया था यहां। और यहां पर आपको पता है उस समय 2 बार राजस्थान आया था, और 2 बार के अंतर्गत यहां पर एक बार तो ये बात करते हैं यहां पर 8 सितंबर के आसपास थी, बातें थी, 8 सितंबर के दौरान आया था। और यहां पर कहां पर अधिकार किया था? झालावाड़ में किया था। उसके बाद में यहां पर झालावाड़ पर क्या किया था? अधिकार किया था, है ना। तो उसके बाद झालावाड़ आंसर होगा अपना, है ना। यहां पर झालावाड़ होगा। उसके बाद में यहां पर आपको पता है यहां पर दक्षिणी राजस्थान की यहां पर जो पश्चिमी इलाका है वहां पर भी ये दूसरी बार आया था यहां पर, है ना। तो यहां पर 2 बार राजस्थान आया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि तात्या टोपे राजस्थान कितनी बार आया, तो 2 बार आया था। सर तात्या टोपे पर देश में बहस क्यों होती है? आपको पता तात्या टोपे पर बहस इसलिए होती है कि आपको पता है जब तात्या टोपे जो था यहां पर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर क्या किया था, यहां पर उसका सहयोग किया था, हर तरीके से सहयोग किया था। आपको पता झांसी के दौरान भी रानी लक्ष्मीबाई का। और वहां पर पराजित होने के बाद आपको पता है यहां पर ग्वालियर चले आए थे। ग्वालियर आने के दौरान भी तात्या टोपे ने यहां पर क्या किया था? यहां पर रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया था। इसने खूब दान दिया था, खूब सहयोग किया था यहां पर। और उसके दौरान आपको पता बाद में तात्या टोपे को भी यहां पर फांसी की सजा दे दी गई थी 18 अप्रैल 1857 ईस्वी को सिप्रा नदी के किनारे जो उज्जैन में पड़ती है वहां पर। आपको पता है यहां पर इसके एक जमींदार था, उसके जमींदार जो इसका मित्र था मान सिंह, उसके विश्वासघात के कारण से अंग्रेजों के द्वारा क्या कर दिया था? फांसी की सजा दे दी गई थी। बस कारण इसका यह था कि इसने सहयोग दिया, और भी किसका? झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई का। इसलिए यहां पर थोड़ी सी बहस होती है ना। हाँ बिल्कुल, भीलवाड़ा झालावाड़ में 2 बार आया था, बिल्कुल राजस्थान में 2 बार आया था ना। यहां पर बात करते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 की। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? यहां पर एक ठिकानेदार था जिसने यहां पर क्या किया था, यहां पर इसकी क्या की थी, यहां पर सहायता की थी। एक तो था सलुम्बर,
के केसरी सिंह ने यहाँ पर इनकी क्या की थी, सहायता की थी। यहाँ पर इनकी आर्थिक सहायता भी की, इनको भोजन भी प्रदान किया। झांसी की रानी के गुरु कौन थे, तात्या टोपे थे ना, हाँ बिल्कुल, गिरिराज प्रजापति बिल्कुल थे ही। अरे हाँ, यहाँ पर यही थे उस दौरान। यहाँ पर आपको पता, जब राजस्थान ये आया तात्या टोपे, तो उस समय इनकी सहायता सलूम्बर के केसरी सिंह ने इनकी सहायता की थी, है ना। यहाँ पर बात करते हैं इसके, यहाँ पर आज इस राजस्थान की जो 1857 की क्रांति चल रही है, उसमें अपने यहाँ पर 2 वीडियो देख लिए। यहाँ पर इसी के साथ में आपसे आज लेता हूं विदा। कल अपन फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे। संडे को 4 बजे क्लास हो रही है, और संडे को 4 बजे जो क्लास होगी उसमें ध्यान रखना कि राष्ट्रीय आंदोलन लेंगे, और उस राष्ट्रीय आंदोलन में अपन सबसे पहले 1885 ईस्वी के अंतर्गत कांग्रेस की स्थापना और उसके द्वारा जो सम्मेलन हुए, और यहाँ पर जो इस दौरान जो अधिवेशन हुए, उन सब की अपन बातें करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, चाहे वो रेट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे एलडीसी हो, यहाँ पर सीईटी लेवल 10+2 हो, या ग्रेजुएशन लेवल हो, या एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, सब में ये क्वेश्चन आते हैं। और यही टॉपिक अपन सबसे पहले क्या करते हैं, उठाएंगे। आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। लगभग मैं 100 क्वेश्चन के ऊपर लेके आऊंगा। 2 घंटे के ऊपर क्लास होगी। तैयार रहे, संडे को 4 बजे, है ना। हाँ, गिरिराज प्रजापति हेमराज सरकार लाडला, गुड, बढ़िया बात है, थैंक यू, है ना।